बैठक चल रही थी, आप लोग क्या करें? ये सिर्फ नाटक है, ये कुछ नहीं है। बुकलेट छपी हुई है और जब हम लोगों ने इसको पूरा पढ़ा और लगातार इतने कॉल्स आते हैं कि आप प्रस्ताव दीजिए, हर विभाग को प्रस्ताव जाता है। सिर्फ पंचायती राज में 2 या 3 काम चढ़ा दिए गए हैं हमारे। हम क्या कहें जनता को? आप तो खुद मेरी विधानसभा के हैं, कितनी डिमांड करते हैं, कई बार आप ही लोग करते हैं। क्या क्या जवाब देंगे जनता को? तो मैं तो कह रही हूँ कि पदेन सदस्य भी क्यों बना के रख रखा है, विधायकों को हटाइए ना। अगर काम नहीं दे सकते हैं, काम नहीं चढ़ा सकते, जनहित के काम नहीं चढ़ा सकते, दिया किसको है? और मैं तो साफ कह रही हूँ, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी इसका जवाब दीजिए। किन को चढ़ा रखे हैं, नाम स्पष्ट करें, किन किन को वो काम चढ़ाए गए हैं। साफ तौर पे बंदर बाट की गई है और जनता की अनदेखी की गई है। हमने जिलाधिकारी से खुद आकर सभी विधायकों ने कहा था कि हमारे को अगर उस मीटिंग में बुला रहे हैं तो आप चाहे किसी भी विभाग में, पंचायती राज ही नहीं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो नलकूप हो, चाहे वो नहरों के काम हो या उसमें हो, उसमें जहाँ पर भी दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ प्रस्ताव गए हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, आप उसमें चढ़ाइए। कहीं पर भी कुछ नहीं चढ़ाया गया है तो काम दिया किसको गया है? काम दिया किसको गया है, इसका तो स्पष्टीकरण जिला प्रशासन करेगा या नहीं करेगा? तो बिल्कुल, तो ऐसी मीटिंग में बैठकर क्या फायदा है? चर्चा कर लेंगे, क्या चर्चा कर लेंगे? बुकलेट तो छपी, अब क्या चर्चा होगी इसमें? उसी तरीके से उधम सिंह नगर में हुआ अभी, कल बिहार साहब ने रखा था कि बिना विधायकों के उपस्थिति के आपने जिला प्लान कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन और ये शासन मिली भगत है, बंदर बाट हो। प्रस्ताव दिए गए थे, उन प्रस्ताव को इसमें शामिल न करके अधिकारियों के और ठेकेदारों के प्रस्ताव को शामिल किया गया है, जिसका हमने विरोध किया। और हमारी बात जब सुनी नहीं जाती, हम जन विकास से संबंधित प्रस्ताव दिए थे जो प्राथमिकता के आधार पर दिए थे, अगर उन्हें शामिल नहीं किया जाना तो बैठक में बैठने का कोई औचित्य नहीं। तो क्या मांग है? हमारी मांग यही है, जो हमारे दिए हुए कार्य हैं उन प्रस्तावों को इसमें शामिल करें, जिला योजना में शामिल करें। देखिए, जिस तरीके से जिला योजना की बैठक में जो हमने बुकलेट पढ़ी, उसमें काफी कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो हमने प्रस्ताव दिए हैं और वो जिला योजना में, जाहिर सी बात है सभी नहीं रखे जाते। हम कह रहे हैं कि हमने 10 प्रस्ताव दिए हैं तो जाहिर सी बात है 10 नहीं रखे जाते, लेकिन हमारे जो बंटवारा है, मतलब इसमें जो सब लोगों को हिस्सेदारी दी है, उसके सामर्थ्य के अनुसार उसमें 5 प्रस्ताव तो रखे जाएं। भाई, एक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हम हैं, हम लोग रात दिन घूमते हैं, हम लोग जहाँ जहाँ समस्याएं हैं वो प्रमुखता से उठाते हैं। अगर वही समस्याएं या वही प्रस्ताव जिला योजना की बैठक में नहीं रखे जाएंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मजबूरन आज हमें इसका जिला योजना की बैठक का विरोध करना पड़ा है। विरोध दर्ज कराते हम लोग बाहर आए। जिला योजना की बैठक चल रही थी, आप लोग सभी बाहर आए, क्या? देखिए यार, जिला योजना की बैठक चल रही थी, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है। पूरे जिला का पैसा आवंटित होता है, चाहे पंचायती राज हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे नलकूप हो, चाहे रेशम विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, पर उसमें जो है पैसे की बंदरबाट की जा रही है। दिशाहीन जो है प्रभारी मंत्री है, दिशाहीन अधिकारी हो रहे हैं, ठेकेदारों की मनमानी हो रही है। ठेकेदार जो मन कर रहे हैं, जहां मन कर रहे हैं वो प्रस्ताव चढ़वा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को साइड किया जा रहा है। सरकार सिर्फ और सिर्फ संख्या बल पे बात करना चाहती है कि हमने जो है अपने जो भी जो मेंबर्स चुन रखे हैं उनके बिहाफ पे हम जो है क्वारम पूरा कर लेंगे और जो है लोगों की अनदेखी करेंगे। वो अनदेखी नहीं की जाएगी, ना हम होने देंगे। इसलिए आज विपक्ष के विधायकों ने इसकी जो है बहिष्कार किया है और इसको जो है हम जो है सड़क तक इसको लड़ाई को लेके जाएंगे। जो जिला योजना है वो मैं समझता हूँ ठेकेदारों पर डिपेंड होगी है। कोई भी प्रस्ताव हमारे नहीं लिए गए हैं, अगर हमारे द्वारा लेटर हेड पर एक प्रस्ताव भी नहीं शामिल हो रहे हैं तो ये प्रस्ताव कहाँ से आ रहे हैं? हमारा फिर क्या औचित्य है इसमें बैठने का? ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार होगी, है ठेकेदारों की सरकार है, इसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। तो क्या मानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या? ये तो आप करिए ना प्रश्न, मंत्री से ऐसा क्यों हो रहा है? भैया हमारे से प्रश्न करने के उनसे करिए, भाई उनसे करिए क्यों हो रहा है ऐसा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जो हमारे प्रस्ताव आने चाहिए बुकलेट में। ठेकेदार तो साठ गांठ करते हैं और उनके प्रस्ताव कर लेते हैं। हम जनप्रतिनिधि, हमें मालूम है कि कौन सा काम हमें आवश्यक, कहाँ पानी भर रहा, कहाँ हमें जरूरत है। तो उस तरह के हमारे प्रस्ताव नहीं है, इसलिए हम इसका मीटिंग का बायकॉट किया। और हमारी मांग यही है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी आज भी मीटिंग कैंसिल करें और फिर दोबारा हमारे जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव मांगे, इससे सही काम हो सके।
ताकि जो जिला योजना की बुकलेट या फिर जिला योजना में जो शामिल चीज़ें कर रहे हैं उन पर किसी तरीके का राजनीतिक दबाव हो या अन्य तरीके का दबाव हो, लेकिन हम लोग जनहित में चाहते हैं कि जनहित में तमाम चीज़ें उठें, जनहित में तमाम प्रक्रियाएं हों, जनहित में लोगों जनता का भला हो। लेकिन जनता की ही नहीं सुनी जाएगी, हम लोग जनता की आवाज़ है, अगर जनता की आवाज़ ही नहीं सुनी जाएगी तो मैं मानता हूँ ये गलत है। बंद करो ये तानाशाही, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, ये तानाशाही बंद करो।